बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड 2 माला। तारीख थी 11 अप्रैल और शहर था इस्लामाबाद का। आज का दिन अहम था क्योंकि आज कशमाला की ज़िंदगी बदलने जा रही थी, लेकिन अपनी सुबह का आगाज़ करते हुए इसे इस बात का इल्म नहीं था कि किसी को भी नहीं होता। वो बेडरूम में आईने के सामने खड़ी कानों में टॉप्स पहन रही थी जब मोबाइल की मखसूस टोन बजी। वो मुस्कुरा दी। यकीनन माँ का फैमिली ग्रुप पे मैसेज आया होगा, वो भी गुड मॉर्निंग का। माँ एक ही मैसेज अपने तीनों बच्चों को फैमिली ग्रुप और पर्सनल चैट पे अलग अलग भेजती थी। इसने टॉप्स पहन के मोबाइल उठाया और मैसेज खोला। माँ ने गुड मॉर्निंग के साथ पूछा था कि क्या वो वीकेंड पे अज़ा के शादी के लिए लाहौर आएगी। कल बताऊंगी माँ, इसने मुबहम सा जवाब भेज दिया। यहाँ रेस्टोरेंट में इतने काम पड़े थे, वो कैसे जाएगी लाहौर, वो कल माजरत कर लेगी। इतनी तैयारी मुकम्मल करके इसने सर से पैर तक आईने में अपना जायज़ा लिया। इसने नेवी ब्लू लंबी कमीज़ के साथ हम रंग दुपट्टा कंधे पर डाल रखा था। बैन गले से गर्दन में पहना नन्हा सा डायमंड लॉकेट झलक रहा था। पैरों में जर्द हाई हील्स थी। लंबे भूरे बाल फ्रंट जूड़े में बंधे थे। बेजीवी चेहरा गुलाबी सफ़ेद सा था जैसे मोमन पठान लड़कियों का होता है, और आंखें सब्ज़ थीं जिनके गिर्द लाइज लगा था जैसे स्याह प्याले में सब्ज़ पानी हो। इसने चेहरा दाएं बाएं घुमा के देखा। स्किन बेदाग थी, कोई एक पिंपल भी ना था। इसने जोड़े से 2 लीटर निकाली और उंगली से रोल करके छोड़ दी। वो चेहरे के दोनों अतराफ में ठहर गई। अपने अक्स को देख के मुस्कुराई। वो काम पे जाने के लिए तैयार थी। माँ होती सामने तो कहती कि इनकी कोई बेटी हुस्न में इन पे नहीं गई। कहाँ अपने ज़माने की हसीन तरीन हूर जहाँ बेगम, और कहाँ माँ बीना और कशमाला। एक तो माँ की जज मेंटल आवाज़ हमेशा जहन के पसे मंज़र में गूंजती थी, चाहे सारा ज़माना कहे कि माह बीना और माला कशमाला जैसा हसीन कोई ना था। माँ ने नहीं मानना था। वो माँ को याद करके ज़ेरे लब मुस्कुराई हुई खड़ी खिड़की तक आई। खिड़की में 3 नन्हे गमले रखे थे। इनमें सिटकिलिया, बेगोनिया और हेरेथिया उगे थे। कशमाला ने चेहरा इनके साथ तक झुका के देखा। बाकी दोनों की नई ग्रोथ नज़र आ रही थी, मगर हेरेथिया के पत्ते भूरे हो रहे थे। शायद रोशनी इसके लिए तेज़ थी। इसने पौधे को ज़रा पीछे कर दिया। वो बाहर जाने के लिए लाउंज में आई। कोने में रखी वर्क टेबल से ज़ोर हैंडबैग और लैपटॉप उठाया, फिर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी निगाह में कुछ खटका। कशमाला के कदम जंजीर हुए। गर्दन धीरे से दाएं जाने मोड़ी। दीवार गिर बुक शेल्फ में एक मोटी सी किताब की जगह खाली थी। कशमाला की निगाहों ने नीचे मेज़ तक का सफ़र किया। वहाँ एक बीज डिक्शनरी रखी थी। शेल्फ से नीचे कैसे आई? इसने चूंकि टेरेस के दरवाजे को देखा, वो बंद था। खिड़कियाँ भी अंदर से मुकफिल थीं। इसने याद करने की कोशिश की, रात को जब मैं घर आई थी तब ये किताब अपनी जगह पे थी या नहीं, मगर कुछ याद ना आया। इसने सर झटका। खैर कोई बात नहीं। सवारा ने कहा था कि वो नए गार्ड के लिए किसी को आज भेज रही है। गार्ड आ जाएगा तो यह मसला नहीं होगा। इसे अभी इस मामले की फ़िक्र नहीं करनी थी। इसे अपने नए बिजनेस प्लान पे फोकस करना था, और इस बारे में सोचते ही माला के लबों पे एक्साइटमेंट भरी मुस्कुराहट बिखरी। वो बैरूनी जीने उतरते हुए नीचे आई। वो मामू के घर की बिलाई मंजिल पे बतौर पेअंग गेस्ट रहती थी। मामू मामानी और इनकी फैमिली नीचे रहती थी। दोनों की मुलाकात हफ्तों बाद हुआ करती थी। बाहर हवा ठंडी थी और आसमान पे स्याह बादल थे। आज खूब बारिश बरसनी थी। किचन के जालीदार दरवाजे से नाश्ते की महक पहुंच तक आ रही थी। वो दरवाजे पर रुकी और जाली से अंदर झांका। नसरीन काम करती दिखाई दे रही थी। नसरीन, कल मेरे पोर्शन में कोई आया था? नहीं बाजी, कौशल तो छुट्टी पे हैं 2 दिन से। इसने सफाई वाली लड़की का नाम लिया। कशमाला पोर्च की तरफ बढ़ गई। अलबत्ता इसकी सोचती नज़रों ने गेट और लान का जायज़ा ज़रूर लिया था। कौन था जो इसकी गैर मौजूदगी में इसकी पोर्शन में आया था? बल्कि नहीं, इसे अभी इस बारे में नहीं सोचना था। इसे आज ज़हीर को अपने नए बिजनेस प्लान की प्रेजेंटेशन देनी थी। इसे अपनी तवानाई बरकरार रखनी थी। ज़हीर इसका क्लास फेलो था। दोनों ने लाहौर में एक साथ ग्रेजुएट किया था। फिर ज़हीर इस्लामाबाद वापस आ गया। कशमाला के पास आइडियाज़ थे और हमेशा ही होते थे, और ज़हीर के पास सरमाया था जो कशमाला के पास नहीं था। अब्बा बचपन में ही कहीं अल्लाह को प्यारे हो गए थे। सऊदीया में जॉब करते थे। बच्चों से ताल्लुक़ ना होने के बराबर था। 4 सद्दा में इनकी ज़मीनें और बाग थे। अब्बा की वफ़ात के बाद भी माँ ने कभी नौकरी नहीं की थी, सिर्फ हिसाब किताब किए, ज़मीनों और ठेकों के रजिस्टर संभाले, लेकिन अपने तीनों बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी और आला तालीम फराहम कर दी। माही आर्किटेक्ट थी, मोईद डॉक्टर बन चुका था, और कशमाला को हमेशा से अपना काम करने का शौक़ था। लेकिन 5 साल पहले जब इसने अपना काम शुरू करने का सोचा तो इसके पास सरमाया नहीं था।
इन दिनों माँ को भी बीना माही की शादी करनी थी। गो के माही इससे छोटी थी, लेकिन इसकी आवाज़ से मंगनी बरसों से तय थी। बाद इसकी सगी खाला का बेटा था। कशमाला इन हालात में माँ पे बोझ नहीं डाल सकती थी, सो इसको ज़हीर की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। यूँ 5 वर्ष पहले ज़हीर इसने मिल के एक बिज़नेस की बुनियाद रखी। ज़हीर को इन्वेस्टमेंट और माला के आइडियाज़ और मेहनत इस वक्त जो नामुमकिन लगता था, वो 5 वर्ष बाद शहर के मरूफ और इलियट रेस्टोरेंट में शामार होने लगा था। ओशन के लिए इसने 5 वर्ष पहले लाहौर छोड़ दिया था। माँ इस फैसले से खुश नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया था, हमेशा साथ दिया। मोईद मेडिकल पढ़ रहा था और माँ के साथ होता था। फिर माही और इबाद भी इसका कॉलोनी में रहते थे, यूँ माँ को इसकी ज़रूरत ना थी। 1 साल पहले इबाद की कनाडा में जॉब लग गई थी। पहले वो गया और फिर 6 माह पहले माही भी कनाडा चली गई। माँ के पास सिर्फ मोईद था, जो सर्जरी में ट्रेनिंग कर रहा था। एक एहसास होता था कि माँ कतरे अकेली होंगी। वो सोचती भी थी कि हर दूसरे वीकेंड पे लाहौर जाया करेगी, लेकिन लाहौर जाते जाते इससे 1 माह गुजर जाया करता था। और अब वो ओशन के लिए एक नए बिजनेस प्लान पे काम करने जा रही थी। अब तो शायद वो 6 माह बाद लाहौर जा सकेगी। ये नया आइडिया इसे चंद हफ्ता कबल आया था। ओशन के पीछे कुछ खाली जगह थी जो ज़हीर की मलकियत थी। प्लान ये था कि वो दोनों मिलके वहाँ एक बेकरी बनाएंगे, लेकिन वो एक मुनफरिद तर्ज की बेकरी होगी और इस दफ़ा कशमाला खुद भी इन्वेस्ट करेगी। इसने अभी ज़हीर को इस बारे में नहीं बताया था। वो एक ही दफ़ा पूरी तैयारी के साथ इसे प्रेजेंटेशन के ज़रिए बताना चाहती थी, ताकि वो इनकार ना कर सके। ड्राइव करते हुए वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। दफ्तर मोबाइल की घंटी बजने लगी। वो जानती थी इस वक्त किसकी वीडियो कॉल आ सकती है। इसने होल्ड में लगे फ़ोन का बटन दबाया। स्क्रीन पर वीडियो कॉल रोशन हो गई। कैसी हो माही? हमेशा की तरह खूबसूरत, माही की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। माला ने स्टीयरिंग घुमाते हुए मुस्कुरा के मोबाइल स्क्रीन को देखा। वहाँ माही नज़र आ रही थी। कनाडा में इस वक्त रात थी। माही किचन का काउंटर के पीछे खड़ी जो सर के जग से जूस गिलास में अंडेल रही थी। गोरी रंगत, गुलाबी गाल और भूरी आंखों वाली माही एक क्यूट सी पठान लड़की थी। बाल छोटे और बाब स्टाइल में कटे थे, एक तरफ से कान के पीछे उड़ेसे हुए और दूसरी तरफ गाल पे आगे को गिरते हुए। ये माही का सिग्नेचर हेयर कट था, जिसको वो कभी नहीं बदलती थी। तुमने ज़हीर को अपना बिजनेस प्लान दिखाना है ना आज? सोचा तुम्हें विश कर दूं। माही जग से गिलास में जूस उंडेलते हुए कह रहे थे। थैंक यू माही, और तुम ठीक हो? अपना ख्याल रखती हो ना? मुझे छोड़ो, ज़हीर का बताओ, वो मान जाएगा ना? माही किचन स्टोल पे बैठी कुनिया काउंटर पर रखी और जूस का गिलास कुनिया के दरमियान रखा। फिर स्ट्रॉ होंठ के बीच डाल के घूंट भरा। वो बिजनेसमैन है, इतने अच्छे आइडिया कौन ना नहीं कहेगा। तुम ना ज़हीर पे ज़्यादा ही ट्रस्ट करती हो। स्ट्रॉ हटा के इसने खफगी से कहा, आंखें शकी अंदाज में छोटी हुई। वो दिल का शेख है, मैं बता रही हूँ। वो तुम्हें इन्वेस्ट नहीं करने देगा। सारा प्रॉफिट और कंट्रोल उसे खुद चाहिए। कशमाला ड्राइव करते हुए मुस्कुरा दी। क्यों इतना शक करती हो लोगों पे? तुम जो भी कहो, लेकिन माही की जजमेंट कभी गलत नहीं होती। फ़ख्र से कॉलर झटका। कशमाला मुस्कुरा दी। माही ऐसी ही थी। माँ के मुताबिक इनकी सबसे ज़्यादा समझदार औलाद और माला के मुताबिक सबसे ज़्यादा शक करने वाली। वो खुद इसके बरक्स थी, सब पे भरोसा करने वाली, लोगों को चांस देने वाली। इसलिए इसे उम्मीद थी ज़हीर मान जाएगा। माही कहते कहते रुकी। कशमाला अपनी बहन को इतने अच्छे से जानती थी कि इसे मालूम था अब क्या बात करने में। फिर तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, अब मैं चलती हूँ, ओशन आ गया है। इसने किताब की अपनी जगह पे ना होने वाली बात गोल कर दी। कम से कम इस वक्त वो माही का लेक्चर नहीं सुन सकती थी। ओशन नामी रेस्टोरेंट नीले और सफ़ेद रंगों में इस्तवार किया गया था। बरामदे की मेज़ें लोगों से पुर थी। गुफ्तगू कह के नाश्ता और काफ़ी की महक। अंदर का हॉल भी तकरीबन भरा हुआ था। हर रोज़ की तरह इसके आते ही इधर उधर जाते अमले ने इसे जहाँ देखा वहीं रुक के सलाम किया। बारिश आने वाली है, मज़ीद मेहमानों को लान में मत बैठाओ। गुजरते हुए इसने किसी को रोका और 15-20 मिनट तक जो भी लान में बैठा हो इसको बहुत अदब के साथ बरामदे में मूव होने के लिए कह दो। फिर एक वेटर को रोका, 2 उंगलियों से करीब आने की हदायत दी और वो मुअद्दब सा चला आया। इस कटलरी को यहाँ से उठाओ। तहक्कुम से एक मेज़ की तरफ इशारा किया और फ़ारूक से कहो कि इसको वॉश करके बफ ड्राई करके भेजें। मुझे इतनी दूर से इस पे पानी के दाग नज़र आ रहे हैं। लहजा दो टोक मगर नरम
कह के वो रुकी नहीं, हाई हील से चलती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ऊपर आके पहले ज़हीर के ऑफिस में झांका, वो वहाँ नहीं था। वो देर से आता था और जल्दी चला जाता था। खैर है, वो इसका इंतज़ार कर लेगी। फिर वो अपने ऑफिस में आई, जहाँ सायका पानी की ठंडी बोतल और इसकी कॉफ़ी रखी हुई थी। साबका पानी की ठंडी बोतल और इसकी कॉफ़ी रखी हुई थी। थैंक्स सायका। वो मुस्कुरा के अपनी सीट की तरफ आई। इसका ऑफिस छोटा सा था। ऑफिस टेबल पर खिड़की से सीधी धूप पड़ती थी। वहाँ केकर्स का नन्हा सा सफ़ेद गमला रखा था। हेलो शेल्डन, इसने मुस्कुरा के गमले की मिट्टी तक चेहरा झुका के इसे देखा। सीधा लंबा सा केकर्स, जिसका नाम इसने शेल्डन रखा था, वो इसे गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले में बड़ा लगा था। मैम, सायका ने जाते जाते कहा, कोई कैफ जमाल आपसे मिलने आया था, भेजूं? हाँ, इसे भेजो। वो अपनी पावर सीट पर बैठे और कमर पीछे टकाई एक सुकून सा वजूद में भर गया। इसका यह आरामदायक ऑफिस, खिड़की से नीचे आता रेस्तरां का लॉन, फूल पौधे, कोने में लगे घने दरख्त, ओशन, इसकी वो जन्नत था जिसे इसने अपने हाथों से बनाया था। और अब वो इसकी मज़ीद फैलाने जा रही थी। लेकिन पहले इसे सिक्योरिटी गार्ड्स का इंटरव्यू करना था। इसने मोबाइल पर सोफा का चैट खोली और काफ़ी का घूंट भरते हुए इसका मैसेज दोबारा पढ़ा। वो अपने कज़न कैफ जमाल की सिफारिश कर रही थी। वो ज़रूरतमंद भी था और काबिल भरोसा भी। सोफा ने तकरीबन दरख्वास्त के लहजे में लिखा था कि माला इसको जवाब दे दे। वो पिछले कार्ड की तरह जवाब छोड़ के नहीं जाएगा। इंटरव्यू भी एक फॉर्मेलिटी ही था। सफ़वा ने कह दिया तो बस कह दिया। सफ़वा बहुत सोशल और ताल्लुकात रखने वाली लड़की थी। किसी को मुलाजिम चाहिए या गार्ड, सफ़वा इसे सबसे पहले रब्ता किया जाता था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो कशमाला ने सर उठाया और कुछ कहने लगी, लेकिन नौवार्द को देखकर रुक गई। आंखों में ताज्जुब उभरा। क्या नाम है आपका? तस्दीक चाहिए। मैं कैफ हूँ, कैफ जमाल। सामने खड़ा नौजवान रस्मी मुस्कुरा के बोला, आप सिक्योरिटी गार्ड के जॉब के लिए आए हैं? इसने इस बात में सर हिलाया। माला ने अचंभे से इसे देखा। इसके अब तक के रखे तमाम गार्ड करख्त चेहरे और मूँछों वाले होते थे। ये पढ़ा लिखा और स्मार्ट सा नौजवान लगता था। हुलिया बेपरवाह सा था। बाल माथे पे कटे हुए और बालदार थे। इनको पीछे करने की जहमत नहीं की गई थी। चेहरे पे चंद दिन की बड़ी शेव, आंखें भूरी थी और रंगत खिलती हुई। जीन्स के ऊपर मल्टी ग्रीन रंग की कॉलर शर्ट से पहने हुए था। गरेबान के ऊपरी बटन खुले थे और नीचे से सफ़ेद शर्ट झांक रही थी। कफ भी एक तय मोड़े हुए थे। पैरों में जुराबों के बगैर सफ़ेद जोगर्स थे जो नए लगते थे। इसके इस बेतरतीब हुलिये में सिर्फ इसके जोगर काबिल स्ताइश थे। मैं सफ़वा का कज़न हूँ, मुस्कुरा के बोला। वो मुस्कुराता तो था तो इसके बाएं गाल में डिंपल पड़ता था। इसके चेहरे में सबसे ज़्यादा पुरकशिश क्या था इसके मुस्कुराने का अंदाज़, या इसकी भूरी आंखों की लंबी और मुड़ी हुई पलकें। तशरीफ़ रखिए।